आदाब दोस्तों, मैं सुहेल फारूक हूँ और आप मुझे YouTube पे देख रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दबा लें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस जो हैं उनके बारे में इत्तला जो है वो ऑन टाइम मिल जाए। थैंक यू वेरी मच कि आपने मेरी बेसिक इन प्रोडक्ट मैनेजमेंट इंट्रो वीडियो को जो है वो बहुत अच्छी तरह से पेट्रोनाइज किया, और जिस वक्त ये वीडियो बन रही है इस वक्त तक तकरीबन 1700 व्यूज जो हैं वो उसके हो गए हैं। एक ऐसा इशू है जिस पे मुझे थोड़ी सी आपसे बात करनी थी कि व्यूज तो अच्छे आए लेकिन कोई सवालात नहीं आए कोई खास। कुछ लोगों ने जिन्होंने मुझे कांटेक्ट किया डायरेक्टली, जिनके पास मेरा नंबर था, उनकी तरफ से कुछ सवाल आए हैं लेकिन ज्यादा सवाल नहीं आए। इसका शायद ये मतलब है कि मैंने इतनी अच्छी तरह से उस वीडियो में चीजों को एक्सप्लेन किया है कि किसी को जरूरत महसूस नहीं हुई, या फिर दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि आप लोग इतने अच्छे हैं कि आपको इन सारी चीजों का पहले से इल्म था और उसके बावजूद आपने मेरी वीडियो को पेट्रोनाइज किया। उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। हम अपनी वीडियो जो है वो वहीं से शुरू करते हैं जहां से कि हमने छोड़ी थी। तो हमने मैनेजमेंट को इस तरह से डिफाइन किया था कि मैनेजमेंट इज अ कॉन्शियस प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली एज इनपुट्स टू रिड्यूस आउटपुट्स in order to achieve companies' commercial and financial objectives via satisfaction of both internal and external customers. बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन थी और हम इसको मजीद जो है वो एलैबोरेट करने की कोशिश करते हैं। तो मैनेजमेंट प्रोसेस बेसिकली हुआ क्या? मैनेजमेंट प्रोसेस ये हुआ कि हम रिजल्ट्स जनरेट करते हैं मैनेजमेंट प्रोसेस में, और उन रिजल्ट्स में हम जो है वो इनपुट्स जो है वो एक प्रोसेस में डालते हैं। वो प्रोसेस जो कि वेल एस्टेब्लिश प्रोसेस होता है ऑलरेडी, और कंपनी की मैनेजमेंट जो होती है उसका उसके ऊपर कंसेंसस होता है। यानी इनपुट्स को एक प्रोसेस पे से गुजारा जाता है और वो प्रोसेस जो है वो इन दी एंड जो है वो रिजल्ट्स जनरेट करता है। दिस इज कॉल्ड द मैनेजमेंट प्रोसेस। अब इसको मजीद हम देखते हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इसके ऊपर इतना ज्यादा टाइम जो है वो मैनेजमेंट के ऊपर क्यों लगा रहा हूँ, कि मैनेजमेंट एंड प्रोडक्ट मैनेजमेंट they are interconnected to each other. So if you understand the concept of management, that would mean like you would understand the concept of प्रोडक्ट मैनेजमेंट मोर इफेक्टिवली, क्योंकि वही सारी चीजें जो मैनेजमेंट में आती हैं वही प्रोडक्ट मैनेजमेंट में आती हैं। तो वंस योर कॉन्सेप्ट ऑन मैनेजमेंट इज क्लियर, यू विल हैव a better grasp on the subject of product management. वापस जाते हैं और इसको देखते हैं तो आप यही देखेंगे कि ये भी कॉन्शियस प्रोसेस है, वर्किंग विद एंड थ्रू पीपल। ठीक है जी, मैनेजमेंट के अंदर या प्रोडक्ट मैनेजमेंट के अंदर जहां भी आप होंगे आपको लोगों के साथ ही काम करना पड़ेगा, लोगों से आपकी जान नहीं छूटेगी। ठीक है, effective and efficient use of resources, achieving companies' goals and objectives, and satisfaction of both internal and external customers, और वही मटेरियल मैन मशीन्स, ये सारी चीजें जो हैं ये हम उनको यूज कर रहे हैं अपने एज ए रिसोर्सेज। अब जरा थोड़ा सा मजीद जो है उसको डेप्थ में जाके देखते हैं कि द मैनेजमेंट प्रोसेस जो है वो बेसिकली है क्या। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि हम हमेशा इंटरव्यूज में भी लोगों को करते हैं। जो लोग हमारे पास डीएसएम के लिए, एसएम के लिए, पीएम के लिए, एनएसएम की पोजीशन के लिए, डीएम की पोजीशन के लिए भी आते हैं, तो बिकॉज दे आर ऑल दीज आर द पीपल हु आर डीलिंग विद पीपल, these are people dealing jobs. So when you are dealing with people, that means you are a leader and you are a manager at the same time. That is another question. Like, leadership is one function of management, so that means management is more important. Leadership, of course, is very, very important, but leadership is a function of management. Okay, so हम ये सवाल अक्सर लोगों से करते हैं कि मैनेजमेंट क्या होती है, और इंसिडेंटली ये एक ऐसी खुशी की बात है कि सारे लोग जो हैं उन्होंने मैनेजमेंट के जो 5 फेजेस हैं वो जुबानी याद किए होते हैं, जुबानी जमा खर्च अच्छा किया होता है, और बता देते हैं कि जो सिचुएशन एनालिसिस होता है, प्लानिंग होती है, ऑर्गेनाइजिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग होती है, लीडिंग, डायरेक्टिंग, मॉनिटरिंग, इवैल्यूएटिंग, कंट्रोलिंग एंड मोटिवेशन होती है मैनेजमेंट के अंदर, और फिर टेकिंग एक्शंस होते हैं। बट the real core value of management and the process of management, ये जो है इस पे बहुत कम परसेंटेज है जो लोगों की जो कि बहुत ज्यादा क्लियर होती है। मैं किसी को
जो है वो ग्रिल करने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर लोगों को इस चीज का ज्यादा बेहतर पता नहीं है, जो लोग हमारे साथ काम करते रहे हैं, जो हमारे नीचे काम करते रहे हैं, अगर उनको नहीं पता तो उसकी जिम्मेदारी जो है वो हम ही पे आती है एज ए लीडर्स, कि हमने उनके कॉन्सेप्ट्स को जो है वो डिफाइन नहीं किया, रिफाइन नहीं किया, और उनको अच्छा तरह से समझाया नहीं। So these phases, of course, everybody knows about these phases, but what happens inside these phases, that's something which we need to be very clear about if we are to learn management and ultimately the product management. So first phase is the situation analysis phase, which is one of the most important phases. Every phase is important, but situation analysis is the most important in a certain way, because it lays the foundation for the whole plan and the whole execution thing. And of course, everything depends upon this. Why? Because situation analysis ends on predicting the future trends. So another way is that a manager or a product manager in particular is a guy who is supposed to predict the future. ठीक है, और इसके phases हैं, इसके अपने phases हैं। इसके phases में पहली चीज जो है वो information gathering है। अगर आप, और फिर उसी जो information आपने ली है उसको study करना, उसको analyze करना, उन facts को, past को study करना, present को study करना। तो ये सारी चीजें जो है ये बड़ी, इसकी the degree of accuracy has to be very, very high. This because once you are gathering the information, your primary data, your secondary data, or external data, internal data, all those data are meant to be very, very accurate. If there is a problem in those data, so those numbers are fudged or faked, so definitely you are going to lay a fake foundation and the whole building is going to collapse sooner or later. Well, the second part is studying. Studying is also very important. Why? Because you have the accurate data, but you don't know how to study it. And even if you know how to study it, but then you are missing some parts of it. और या आप इसमें से कुछ चीजें lose कर रहे हैं, या आप deliberately उनको छोड़ के चले गए, या कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको समझ में नहीं आ रही, और वो ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें थी, उन्हीं के ऊपर आपने जो थी वो आपने बुनियाद बांधनी थी, तो आपने उसको स्टडी प्रॉपरली नहीं किया। तो गैदरिंग information बहुत important है। Studying the information in the right way is also very important. और फिर उसको स्टडी करने के बाद indeed analysis is of extreme importance. अगर आपका analysis ठीक नहीं है, आप आमतौर पर क्या होता है कि जो क्रिएटिव लोग होते हैं उनका एनालिसिस बहुत अच्छा होता है, लेकिन जो लोग डेटा के साथ खेलते हैं वो डेटा खेलते हैं, और डेटा वो होता है जो कि पास्ट में हो चुका होता है। तो वो ट्रेंड्स को तो देख रहे होते हैं, स्लाइड्स भी बना रहे होते हैं, प्रोजेक्शंस भी दिखा रहे होते हैं, लेकिन जब बात आती है एनालिसिस करने की तो वहां पे आके वो रह जाते हैं। व्हाई? बिकॉज एनालिसिस, मेरे एक दोस्त हैं, वो जो है ना वो एनालिसिस को और मार्केटिंग को बड़ा अच्छा से डिफाइन करते हैं, मोस्टली लोग नहीं उस तरह से करते। वो कहते हैं कि एनालिसिस जो है ना वो उन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है, फैक्टर्स की आइडेंटिफिकेशन है जिनके ऊपर के मार्केट जो है वो मूव करती है। सो आइडेंटिफाइंग द फैक्टर्स ऑन व्हिच द मार्केट इज मूविंग, दैट इज द एनालिसिस, दैट इज द क्रक्स ऑफ मार्केटिंग एज वेल। बाकी जो डेटा शेटा ये तो सारी चीजें वो हैं जो कि नजर आने वाली चीजें हैं। फैक्टर्स जो हैं वो इनविजिबल होते हैं, उनको आपको एक डिफरेंट आई के साथ देखने की जरूरत होती है। और फिर इसीलिए प्रोडक्ट मैनेजर जो होता है वो एक पीर होता है, वो एक बाबा होता है, क्योंकि वो फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रहा होता है। उस फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने के लिए आपको पास्ट और आपको प्रेजेंट दोनों के बारे में आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए, आपकी स्टडी बहुत अच्छी हुई होनी चाहिए, एनालिसिस बहुत अच्छा होना चाहिए। फिर उसके बाद जो है वो आप इस पोजीशन में होते हैं कि आप जो है वो फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकें। Once you predict the future, so what is the next step? The next step is planning. हम इसकी nitty-gritties में और further details में जाएंगे और देखेंगे कि सिचुएशन एनालिसिस होता कैसे है। हम प्रैक्टिकली सिचुएशन एनालिसिस करेंगे, मैं आपके साथ एक्सरसाइजेस भी करूंगा और आपको कोशिश करूंगा कि आप इस चीज में से जो है वो पूरी तरह से सुरखरू होकर बाहर निकलें। अभी देखें प्लानिंग, आपने फ्यूचर प्रिडिक्ट कर लिया,
अब आपने उस फ्यूचर को अचीव कैसे करना है, उस फ्यूचर को हासिल कैसे करना है, इस चीज को हम कहते हैं प्लानिंग। और उसके लिए पहला स्टेप क्या है? उसको पहला स्टेप ये है कि आपने अपने ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं और अपने गोल सेट करने हैं। हम जनाब पहले दिन जिस दिन मेडिकल रैप बने थे ना, उस दिन से आज तक हमारी जान ऑब्जेक्टिव से नहीं छूटी। ऑब्जेक्टिव सेटिंग, जहां भी जाए ऑब्जेक्टिव सेटिंग। ट्रेनिंग में आ गए तो ऑब्जेक्टिव, प्रोडक्ट मैनेजमेंट में चले गए तो ऑब्जेक्टिव सेटिंग, सेल्स में थे तो ऑब्जेक्टिव सेटिंग, जनरल मैनेजर बन गए तो ऑब्जेक्टिव सेटिंग भी सेट करने पड़ गए, गोल भी सेट करने पड़ गए, स्ट्रेटजीज भी सेट करनी पड़ गई। तो आपके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो स्मार्ट ऑब्जेक्टिव हर बंदे को पता है जनाब। इस पे अगर किसी को चाहिए ट्रेनिंग तो अलग से ट्रेनिंग करवाई जा सकती है, इस पे वीडियो बनाई जा सकती है। स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, लेकिन याद रखें कि ऑब्जेक्टिव सेटिंग बहुत बड़ा काम है। ये इतना छोटा काम नहीं है कि लोग इसको लाइटली लेते हैं। 90% लोगों को, बड़े बड़े साहिबान को, जब आप ऑब्जेक्टिव उनसे बनाते हैं, उनके ऑब्जेक्टिव के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। चलें, ऑब्जेक्टिव सेटिंग पे ट्रेनिंग नहीं इस वक्त, मतलब ऑब्जेक्टिव सेटिंग को हम टच करेंगे प्लानिंग के अंदर, लेकिन अभी नहीं। फिर हम आ जाते हैं मार्केट मेकिंग स्ट्रेटजीज एंड टैक्टिक्स। ऑफ कोर्स जब आपने बना लिए प्लान रिजल्ट्स कि हमने अचीव क्या करना है, तो इनको हमने अचीव करने के लिए हमने जो है वो क्या करना है, इनके लिए अचीव करने के लिए हमें स्ट्रेटजीज डिजाइन करनी है और हमें सेटअप टैक्टिक्स। टैक्टिक्स क्या होते हैं? एक्टिविटीज, क्या करना है, किस वक्त करना है, कैसे करना है, और करने के लिए जो रिसोर्सेज रिक्वायर हैं उनको डिटरमिन करना। क्या हमारे पास इतने फाइनेंसेस हैं मौजूद, क्या हमारे पास इतनी मैन पावर है, क्या जो मैन पावर मौजूद है उसको ट्रेनिंग की जरूरत है, नहीं है? अगर ट्रेनिंग की जरूरत है तो कितनी ट्रेनिंग करवानी है, कितने लोग जो हैं वो शॉर्ट हो रहे हैं, और क्या रिसोर्सेज चाहिए। प्रोडक्ट मैनेजमेंट है तो फिर आप लिटरेचर भी डिजाइन करने हैं, ड्रॉप कार्ड्स भी डिजाइन करने हैं, गिफ्ट्स भी होंगे शायद, कॉर्नर मीटिंग्स भी होंगी, कंटिन्यूस मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम, एक फॉरेन मीटिंग, ये सारी चीजें करने के लिए जो एक्टिविटीज आपने करनी है, उसके लिए क्या आपके पास इनफ रिसोर्सेज हैं या नहीं है। एंड फिर जो मेरा सबसे इम्पोर्टेंट फेवरेट टॉपिक है वो है मॉनिटरिंग मैकेनिज्म एंड इट्स टाइमिंग। क्यों? क्योंकि मैं एक ट्रेनिंग करवाता हूँ जो कि मेरी, जो मैं समझता हूँ सबसे अच्छी ट्रेनिंग है, तो उस पर भी करेंगे किसी वक्त, सोच रहा हूँ इस पर काम शुरू करें। एग्जीक्यूशन, और एग्जीक्यूशन के अंदर जो है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है वो यही होता है कि जब आप एक्शन प्लान बनाते हैं और एक्शन प्लान जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं होता उस तरह से जिस तरह से कि होना चाहिए, क्योंकि मॉनिटरिंग टूल्स जो हैं वो नहीं होते जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। तो कुछ ना कुछ जो है मॉनिटरिंग टूल ऐसे है, जैसे एक छाननी आपने लगाई हुई है, सीव, और अगर आपकी छाननी जो है उसके अंदर सुराख हैं बड़े बड़े, तो फिर सब कुछ निकल जाएगा। और अगर आपकी छाननी जो है वो अच्छी है, अगर आपकी छाननी जो है वो प्रॉपर है, तो फिर जो है वो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो ये देखने की कोशिश कर लें आपके, आपकी छाननी जो है उसकी सूरत हाल क्या है। अच्छा जनाब, अब आप उसके बाद जो है याद रखें, क्योंकि आपका जो मॉनिटरिंग है, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन भी है इंटरव्यूज के अंदर, मैं करता हूँ। और ये क्वेश्चन जो है वो ये होता है कि मुझे जी ये बताएं कि हम जो है अब ये कंट्रोलिंग कैसे अचीव करते हैं किसी भी एस्पेक्ट में। जैसे डीएसएम आया या सेल्स मैनेजर आया या प्रोडक्ट मैनेजर आया, एनएसएम आया, उसके लेवल के हिसाब से हम सवाल कर लेते हैं कि जी आप जो है ये कंट्रोलिंग कैसे अचीव करते हैं। तो 80% लोग जो हैं वो बड़ा एक लॉन्ग एंड टीडियस प्रोसेस जो है वो बताते हैं, जिसके अंदर के जो है वो रहते हुए कि जी हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये होता है, ये करते हैं। लेकिन एक्चुअली इसका एक बड़ा सिंपल सा जवाब है। इंटरव्यू में पास होने के लिए भी आपको एक क्यू मिल गई है कि मॉनिटरिंग ब्रिंग्स कंट्रोलिंग। अगर मॉनिटरिंग होगी तो कंट्रोलिंग होगी, अगर मॉनिटरिंग नहीं इफेक्टिव होगी तो कंट्रोलिंग नहीं होगी। और इसकी बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है कि आपके पास जो सिक्योरिटी कैमरास होते हैं, आपके पास जो स्पीड कैमरास होते हैं, हम जो डेली रिपोर्ट्स मंगवाते हैं, हम जो वीकली रिपोर्ट्स मंगवाते हैं, ये क्या चीजें हैं? इस सब के सब जो है ये क्या है? ये सब के सब जो है ये मॉनिटरिंग टूल्स। ये मॉनिटरिंग टूल्स जो है ये हमें हेल्प आउट करते हैं कि हम ये देख लें कि हम जो है वो अपने प्लान रिजल्ट्स
اور ہمارے جو ایکچوئل ریزلٹس ہیں ان کے بیچ کا گیپ جو ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں یہ ہماری مدد کرتا ہے. اس لیے مانیٹرنگ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہم کتنی دفعہ مانیٹرنگ کریں گے؟ ویکلی بیسس پہ، ڈیلی بیسس پہ، بائی ویکلی بیسس پہ، فورٹ نائٹلی. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے. آپ جب دیکھیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ مانیٹرنگ برنگس کنٹرولنگ. اینڈ دا لاسٹ تھنگ از ان دا پلاننگ فیز دیٹ یو میک اے پلان، جس کو کہ ہم ایکشن پلان کہہ سکتے ہیں، مارکیٹنگ پلان، بزنس پلان کہہ دیتے ہیں. یہ سارا بن جاتا ہے کہ جی اب یہ بن گیا ہے کیونکہ اس کے اندر آبجیکٹیوز بھی آ گئے ہیں، اس کے اندر ٹیکٹکس بھی آ گئے ہیں، اسٹریٹجی بھی آ گئی ہے، ریسورسز بھی آ گئے ہیں، مانیٹرنگ ٹولس بھی آ گئے ہیں. تو اب جو ہے یہ ہمارا پلان جو ہے یہ ریڈی ہے. یہاں تک تو جو ہے وہ بڑا آسان ہوتا ہے، اور کیونکہ پروسیس بنا ہوتا ہے. میں نے یہی دیکھا ہے کہ یہاں پہ تقریباً 35 to 50% ٹائم جو ہے وہ یہاں پہ لگ جاتا ہے، اور 20 to 30% ٹائم لوگ یہاں پہ لگا دیتے ہیں. تو ایوریج 55 to 80% ٹائم تو جو ہے وہ یہیں پہ لگ جاتا ہے. حالانکہ یہ جو باقی کا پارٹ ہے اس کے لیے پھر 20% ٹائم بچتا ہے، اور یہی وہ وجہ ہے جہاں پہ کہ ہمارا ایگزیکیوشن گیپ آتا ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ لوگ جو ہے وہ شائع ہیں یہاں پہ آرگنائزنگ اینڈ امپلیمنٹنگ پہ. شائع ہوتے ہیں یا نیچرلی کچھ لوگوں کے اندر وہ ٹیلنٹ نہیں ہوتا کہ وہ آرگنائز اور امپلیمنٹ کر سکیں. اس میں کسی کی برائی کرنے کی کوشش نہیں میں کر رہا، بیکاز لیڈرشپ جو ہے indeed it's a learned skill, and it's a skill that requires a lot of practicing, but then there are people who have some innate abilities and qualities to lead people. اور پرابلم یہاں پہ یہ ہے کہ آرگنائزنگ اینڈ امپلیمنٹنگ کا جو فیز ہے، اب یہ جو فیز ہے اور یہ جو فیز ہے یہ کوئی بھی کر سکتا ہے. Because it requires sitting in the office, looking at the data, making trends, designing things, writing down, making presentations, consulting with your bosses, consulting with peers, and coming up with a plan. So anybody can do that with proper guidance and training, of course. But this is where you are really challenged, because it is all about leadership. Now, why leadership? Because you are dealing with organizational structure, which is the number one thing. Number two is staffing. Number three is giving responsibilities and empowering people. Giving responsibilities and empowering people are interconnected. They walk hand in hand. If you give responsibilities to people and then you don't empower them, you don't give them authority, that means it's just a show job. Responsibility without authority means no responsibility. It's just nothing. اچھا، جب آپ ان کو امپاور کرنے جا رہے ہیں تو امپاور کرنے کے لیے آپ کو ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنی پڑے گی. کیپیسٹی بلڈنگ کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ان کی ٹریننگ کرنی پڑے گی. ٹریننگ is one time event, but then there's an ongoing process which is coaching. تو وہ بھی آپ کو کرنی پڑے گی. اور کوچ ہونے کے لیے you need to have excellent communication skill. Why? Because a good coach is a person who knows how to ask good question. If you don't know how to ask good question, you cannot be a good coach. اس پہ میں پوری آپ کو، اگر کسی کو اس پہ سوال کرنا ہے اور اس پہ آپ چاہتے ہیں بات کرنی، تو ہم اس پہ پوری بات کر سکتے ہیں کہ somebody who doesn't know how to ask a good question cannot be a good coach. So communication plays a very important role. And of course, in doing the plan. Doing the plan means implementing the plan. And implementing the plan in the terms of Intisar Siddiqui Saab, the great, is somebody who needs to have balls of steel to make it happen. You need, آپ کو بڑا تگڑا ہونا پڑتا ہے آپ کو اپنے پلان پہ رہنے کے لیے. آپ کے آس پاس جتنی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، ہر چیز آپ کو پرومپٹ کر رہی ہوتی ہے. Everything is prompting you to make compromises. But then you need to stay on the line. You need to stay on course to make sure that you don't deviate from the plan. And then you deliver through monitoring and, of course, by developing a team. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ آپ کے جو ہے آرگنائزنگ اینڈ امپلیمنٹنگ میں آپ کے لیڈرشپ سکلز ہیں وہ پوری طرح سے ٹیسٹ ہوتے ہیں.
اور آپ کے اسکلس پوری طرح سے، آپ کے اینالائزنگ اسکل بھی پوری طرح سے ٹیسٹ ہو رہے ہوتے ہیں، آپ کے کوچنگ اسکلس بھی، آپ کی کمیونیکیشن بھی، آپ کی ٹریننگ ایبلٹی بھی، اور پھر آپ کے لوگوں کو لیڈ کرنے کی اور آپ کی آرگنائزیشن، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہاں پہ. اور اس لیے یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ ٹائم کم دیتے ہیں. یہاں پہ وہ ٹائم زیادہ دے گا جو ٹرو لیڈر ہوگا. اور جو میں نے اپنی انٹرو کی ویڈیو بنائی تھی اس میں نے کہا تھا نا کہ 5 سال تک اگر آپ پروڈکٹ مینیجر ہیں اور پھر آپ آگے پروموٹ نہیں ہو رہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں ڈکا لگ گیا. تو یہ وہ ڈکا ہے، لیڈرشپ کا ڈکا لگ گیا. آگے رکاوٹ آ گئی ہے. اس رکاوٹ کو ہٹانے کے لیے جو ہے یو نیڈ ٹو پروو دیٹ یو آر اے لیڈر، یو آر جسٹ ناٹ اے مینیجر. فائن. Then we move on to the next phase, which is leading, directing, monitoring, evaluating, controlling, and motivating. Of course, this is one of the most important phases of management process. اب آپ لوگوں کو لیڈ تو آپ کر ہی رہے ہیں، اب یہیں سے لیڈ کرنا آپ نے شروع کر دیا ہوا تھا، لیکن اب آپ لوگوں کو لیڈ بھی آپ کر رہے ہیں اور ڈائریکٹ بھی کر رہے ہیں. People talk a lot about leading these days and they don't talk about directing. Talking about directing people has become some kind of taboo. لوگ اس میں شائع فیل کرتے ہیں کہ جی ہم نے یہ کہا تو آج کی ماڈرن لیڈرشپ اور آج کی ماڈرن مینجمنٹ جو ہے وہ سوری جو وہ اس پہ میرے اوپر جو ہے وہ کوشچن مارک لگ جائے گا یا سوال کیے جائیں گے کہ یار یہ آج کے دور میں بھی رہتے ہوئے ڈائریکٹ کرنے کی لوگوں کو کوشش کر رہے ہیں. بٹ دین دیر آر phases where you require to lead people and then there are phases where you require to direct people. So you have to be supportive and you have to be directive at the same time, and sometimes you are only leading people and sometimes you're only directing people. It depends upon the level of readiness of the people. And then of course you are monitoring them, because monitoring brings controlling, as I earlier. Why? Because monitoring se aap evaluate karte hain, aur jab evaluate karte hain تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ either you are behind or you are on target or you are ahead. اور اس کے بعد جو ہے اگر آپ behind ہیں تو پھر آپ measures لیتے ہیں کنٹرول کرنے کے لیے، اور اگر آپ on ہیں تو پھر بھی آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں، اور اگر آپ ahead ہیں تو بھی موٹیویٹ کرتے ہیں، اور اگر آپ تھوڑے بہت behind ہیں، slightly behind ہیں، تو بھی آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں. اور اگر آپ بہت زیادہ behind ہیں پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ دونوں صورتوں میں the fifth phase is taking action. اگر آپ آن ٹارگیٹ ہیں تو بھی آپ ایکشن لیتے ہیں، اس اسٹریٹجی میں سے جو اچھی چیزیں ہیں ان کو لے کے آگے آتے ہیں اور اگلے سائیکل کے اندر، اگلے پروسیس کے اندر ان کو ڈالتے ہیں، اور یہاں سے اپنی ویکنیسز کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور ان کو ریموو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ غلطی ہو گئی تھی، یہاں پہ ہو گئی تھی غلطی یا یہاں پہ ہو گئی تھی غلطی. پتہ چلا جی ہمارے پاس ریسورسز جو ہم نے ڈیفائن کیے تھے وہ ہمیں ملے ہی نہیں ہے. ایسے باسز کے ساتھ بھی سی اوز کے ساتھ ہم نے کام کیا ہوا ہے، جناب نتیہ گلی 5 دن محنت کر کے آؤ، پلان بنا کے دو، وہ ریسورسز دینے کی باری آئی تو ریسورسز کاٹ کے ہمارے چلو جی. تو جب ریسورسز نہیں ہے تو پلان ریزلٹ کیا آئیں گے؟ اسی طرح سے پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ٹارگیٹ سیٹ کیے ہوئے ہیں وہ بھی ان ریئلسٹک ہو گئے. ہم نے ایسے باسز کے ساتھ بھی کام کیا جو کہتے ہیں جی پہلے سال تو ہماری سیل جو تھی وہ 60% سے گرو کی تھی، پھر دوسرے سال 50% سے، ابھی آپ 40% کہہ رہے ہیں، اب کیوں نہیں 50 اور 60 پہ ہوتی؟ ان کو بتائیں گے کہ پہلے سال جو والیوم تھا وہ تھوڑا تھا، تھوڑے والیوم کے اوپر کرنی زیادہ آسان تھی. وہ کہتے اچھا ٹھیک ہے نہیں ہونا تو ایسی بارہ بندہ لے آنے. جو بندہ آگے کیا کرتا ہے وہ پھر بک صحیح کرتا ہے، بندے نکالتا ہے، 6 مہینے آپ کو بتاتا ہے کہ کمپنی پروفٹ میں جا رہی ہے. سو ٹیکنگ ایکشن از آلسو ویری امپورٹنٹ. وہ کسی بھی فیز میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کہاں پہ غلطی ہوئی ہے. اگر کچھ چیزیں اچھی ہوئی ہیں تو آپ ان کو لے کے آگے چلتے ہیں اور پھر ان کو ریپیٹ کرتے ہیں. سو دس از دی مینجمنٹ پروسیس which is all about doing things in the right way. اچھا جی، تو یہاں تک تو میرا خیال ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ سمجھ میں نہ آ رہی ہو. ہم آگے چلے جاتے ہیں. آگے ہم یہی پروڈکٹ مینجمنٹ کو ہم پچھلی پریزنٹیشن میں اور پچھلی ویڈیو میں بھی ہم ڈیفائن کر چکے ہوئے ہیں. اٹس اے کانشیس پروسیس آف ورکنگ ود مارکیٹنگ مکس. یہ ٹرم جو ہے اس کو ہم انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے، اس کو تھوڑا ایکسپلور کریں گے کہ یہ کیا ہے
आज और with methods and human resource effectively efficiently to achieve company's commercial and financial objectives during a certain period. ये 3 महीने का भी हो सकता है, 4 महीने का भी हो सकता है, 6 महीने का भी हो सकता है, इसको हम साइकिल करते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है, वही है जो कि मैनेजमेंट की डेफिनेशन थी। ये टर्म जो हमने यूज किया यहाँ पे मार्केटिंग मिक्स, इस टर्म को हम जो है वो अब देखने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज मार्केटिंग मिक्स। अब मार्केटिंग मिक्स को जब हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं तो पहले मार्केटिंग को डिफाइन कर लेते हैं। व्हाट इज मार्केटिंग? The definition that many marketers learn as they start out in the industry is putting the right product in the right place at the right price at the right time. और चौथा पी जो है वो आपका प्रमोशन होता है, जिसके अंदर काफी पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजिंग, 1-to-1 सेल्स टूल्स, पब्लिक रिलेशनिंग, पब्लिसिटी, व्हाटएवर यू आर यूजिंग, जिस किस्म के बिजनेस में है, जो आपके रिसोर्सेज, जो आपके प्रमोशनल स्टाइल्स हैं जो वहाँ पे अप्लाई हो सकते हैं, वो आप लगाते हैं। तो मार्केटिंग mix is a good place to start when you are thinking through your plans for a product or services, and it helps you avoid these kind of mistakes. लेकिन जरा इसको गौर से देखें, इसके अंदर एक दो चीजें हैं जो समझने की चीजें हैं। It's very simple. You just need to create a product that a particular group of people want. एक product जो कि एक particular group of people की नीड है या वांट है। नीड और वांट का डिफरेंस फिर किसी दिन देखेंगे, वरना वीडियो बहुत लंबी हो गई है ऑलरेडी। तो क्या मैंने कहा कि ग्रुप ऑफ पीपल with particular group of people with certain want, put it on the sale some place that those same people visit regularly. अब ये लोग ऐसी जगह पे उसको रखते हैं आप जहाँ पे कि वो लोग जो हैं वो जाते हैं और इस तरह की प्रोडक्ट को बाय करने की कोशिश करते हैं जो कि उनकी नीड को मीट करती है। यानी आपने किसी की नीड को आइडेंटिफाई किया, उसके मुताबिक आपने एक प्रोडक्ट डिजाइन की जिसको आप राइट प्रोडक्ट कहते हैं, और फिर आपने उस प्लेस पे रख दिया जहां पे कि वो लोग रेगुलरली जाते हैं इस तरह की प्रोडक्ट्स को बाय करने के लिए। आपके पास चैनल्स आपने कौन से यूज करने हैं, लोकेशन क्या है, कवरेज कैसे करनी है, फ्रीक्वेंसी से मुराद कितनी दफा वहां पे माल देना है, डिलीवरी कैसे करनी है, इन्वेंट्री कितनी रखनी है, आपके पास बैकअप में इन्वेंट्री कितनी है, एंड प्राइस इट एट ए लेवल जिसको हम कह सकते हैं which matches the value they feel they get out of it. यानी प्राइस जो है उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो वैल्यू के साथ अटैच हो जाता है। यानी आपने एक किसी की नीड को मद्देनजर रखते हुए एक प्रोडक्ट डिजाइन की, उसको उस जगह पर रख दिया जहां पे कि वो बंदे आते हैं खरीदने के लिए, और जब वो उसको बाय करने के लिए आते हैं तो उनको वो वैल्यू उस प्रोडक्ट क्वालिटी के अंदर, उसकी पैकिंग के अंदर और उसकी वो सारी चीजों के अंदर जो है वो नजर आती है। तो वो प्रोडक्ट जो है कि जितने पैसे हम दे रहे हैं, क्या उतने पैसों में हम इसकी वैल्यू हमें जो है वो मिल रही है या नहीं मिल रही उतने पैसों में, तो वो ले लेते हैं। और टाइम का एक्यूरेट होना जो है वो भी बहुत जरूरी है। अगर ये सारी चीजें जो है ये सही बैठ जाती हैं तो फिर तो मौजा ही मौजा। लेकिन इस सारी चीज को ठीक बिठाने के लिए देयर इज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क व्हिच इज रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द नीड। ठीक है, हार्ड वर्क आपको क्या करना पड़ता है, आपको नीड फाइंड आउट करने का करना पड़ता है। आज के दौर में हम नीड क्रिएट भी कर लेते हैं। जैसे 80s में जब मिनरल वाटर आया था पाकिस्तान में, तो मुझे याद है मेरे वालिद साहब कहते थे कि यार सुहेल भी कोई जमाना है कि लोग पानी भी खरीद के पीएंगे। और फिर हमने वो ट्रांजिशन देखी कि उन्होंने जो है वो कॉन्सेप्ट प्रमोट किया कि वाटर इज लाइफ। लाइफ के कॉन्सेप्ट और वाटर, फिर उन्होंने पोल्यूटेड वाटर को टारगेट किया, और फिर एक नीड क्रिएट की कि जी आपको साफ सुथरा पानी होना चाहिए आपके पास, और आप जहां जाएं आप अपने पानी की बोतल साथ लेके जाएं, नलका ना लबो जाके जगह जगह।
मुझे याद है क्रिकेट मैच खेलने जाते थे, मैं कोई पानी नहीं होता था, दूजे पिंड क्रिकेट मैच खेलने टुर गए, ਉੱਥੇ जनाबे अली नलका लभन डे ਹੁਣ जनाब मैच खेल के पानी कितने पीना। तो नीड क्रिएट की गई। इसी तरह से दूसरी नीड जो मैंने अपनी लाइफ में देखी है वो मोबाइल फोन की नीड थी। जब मोबाइल फोन आया था तो मोस्टली लोगों का ये ख्याल था कि फोन तो घर में लगा होता है, बस फोन की क्या जरूरत है, जिसने करना है वो रात को कर लेगा फोन। बट देन somebody came up with the idea that wherever you go you should have your phone with you because communication। वो किसी ने फ्यूचर प्रिडिक्ट किया, जैसे मैंने कहा ना कि जी फ्यूचर ये प्रिडिक्ट किया कि आने वाले वक्त में कम्युनिकेशन बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, आने वाले वक्त के अंदर जो है वो इंफॉर्मेशन बड़ी स्ट्रांग होगी, तो चलो आज ही इस पे काम करना शुरू कर दिया जाए। तो पहले वो मिलिट्री पर्पस के लिए यूज हुआ, फिर बिजनेस में आया, अब आप देखें कि हर बंदे के पास 2-2 3-3 मोबाइल फोन है। तो नीड जो है या वांट जो है वो उसको ढूंढना, सर्च करना, ये भी बड़ा बड़ा मेहनत तलब काम है, और फिर क्रिएट करना तो बहुत ही मुश्किल काम है। अभी इलॉन मस्क ने टेस्ला कार जो है जब डिजाइन की तो नीड क्रिएट की है उसने कि यार आने वाले वक्त में जो है वो उससे पहले ही कि गैस खत्म हो जाए या इस तरह की चीजें हो तो हम इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक कार्स डिफाइन कर लें। अभी भी जब वो मार्स पे जाने की बात करता है इलॉन मस्क, तो वो नीड ही क्रिएट कर रहा है कि ये दुनिया जो है वो इस काबिल नहीं रहनी कि यहाँ पे रहा जा सके, वट एवर द रीजंस आर गोइंग टू बी। तो ये विजनरी लोग होते हैं जो इस तरह से सोचते हैं। तो आपकी प्राइसिंग बहुत अच्छी हो, आपकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी हो, प्लेसिंग बड़ी अच्छी हो, ये सारे काम जो हैं ये जो मेहनत तलब काम है, अगर इनमें से कोई भी गलत बैठ गया तो जनाब बेड़ा गर्क है। और अगर ये सारे के सारे सही फिट हो गए तो फिर आपकी बल्ले बल्ले है। अब आप ये देख लें, से फॉर एग्जांपल आपने बहुत ही एक फ्यूल एफिशिएंट कार डिजाइन कर ली, लेकिन आप उसको ले गए हैं किसी ऐसे मुल्क में जहाँ पे गैस की प्राइस जो है वो बहुत ही नीचे है, तो वो कार वहां पे क्या चलेगी। गैस इशू नहीं है वहां पे लोगों का। या आपने टेक्स्ट बुक बनाई है और टेक्स्ट बुक जो है वो आप जनाब एग्जाम के बाद लॉन्च कर रहे हैं, टाइमिंग देखें आप, पेपर खत्म हो गए ने तो दूसरी जनाब टेक्स्ट बुक लॉन्च कर देती है, तो फिर की है वो तो नहीं चलने की। या आपने प्राइसिंग ऐसी कर दी है कि जो 90% ऑफ द कंपेटिटर्स हैं या जो ब्रांड लीडर है उसकी प्राइस से आप ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि जब आपने प्रोडक्ट बनाई थी तो और सूरत हाल थी, लेकिन अब जब आपने कॉस्टिंग एंड रिजल्ट देखा तो आपको पता चला भी इस लेवल से ए लेवल से नीचे तो हम बेच ही नहीं सकते, और ए प्लस का मतलब ये है कि आप ब्रांड से भी बेचेंगे तो फिर भी डिजास्टर है। इसलिए मार्केटिंग मिक्स जो है इट्स अ गुड प्लेस टू स्टार्ट, इट्स अ गुड प्लेस टू स्टार्ट, बट इट कैन मेक और ब्रेक यू। याद रखें कि नीड क्रिएट करना जो है या नीड को आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसको इस स्लाइड को जल्दी से अगर हम कवर करें तो इसको रिव्यू कर लेते हैं कि राइट प्रोडक्ट एट ए राइट प्लेस एट द राइट प्राइस एट द राइट टाइम यूजिंग द राइट प्रमोशनल एक्टिविटीज एंड चैनल्स। ठीक है जी, यहाँ तक तो जो है वो काफी सारा टाइम लग गया। मैंने तो सोचा था कि काफी कुछ करेंगे आज, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि हम इससे मजीद आगे जा सकेंगे। तो आज के दिन के लिए इतना ही काफी है, हम प्रोडक्ट मिक्स ही कर सकें, मार्केटिंग मिक्स कर सकें। और ये वीडियो जो है मैं इसको यहाँ पे क्लोज करूंगा, और होपफुली नेक्स्ट वीक में जो है इससे आगे की वीडियो जो है उसके अंदर मजीद जो है वो हम डिस्कशन करेंगे प्रोडक्ट मैनेजमेंट के ऊपर। Again, I think it's a good start. We are still in the intro part because we are still discussing a lot of terminology and we are still discussing a lot of concepts. But remember that this terminology and these concepts are going to help you develop yourself to a more competent professional person. And once you are familiar with all of these things, are going to be very easy for you. So thank you very much for being with me today. And I appreciate you are giving me time and you are watching my videos, and I appreciate all the feedback, and I keep asking you to subscribe my channel and give your effective feedback. Thank you and good night.